हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। हमारा जो टॉपिक चल रहा था मॉडल टेस्ट पेपर का, जिसमें मैंने कल आपको 10th क्लास की जो संजीव देशमुख है उसका फर्स्ट मॉडल पेपर आप लोगों को मैंने उसका वीडियो सॉल्यूशन दिया। और इसी तरीके से जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अपनी दोनों की दोनों जो देशमुख हैं, संजीव भी और एक्सीलेंट भी, उन दोनों ही डेस्क वर्क के अंदर जितने भी मॉडल पेपर हैं उन मॉडल पेपर्स के अंदर आई हुई जो ग्रामर है उस ग्रामर का वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। उसी सीरीज के अंदर आज हमारी क्लास नंबर 2 जो कि मॉडल पेपर नंबर 2 है, इसके अंदर देखिएगा किस तरीके से आप लोगों को इस सेकंड मॉडल पेपर के क्वेश्चन करवाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ग्रामर के अंदर हमेशा टेंस से रिलेटेड आता है और टेंस से रिलेटेड इसके अंदर जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन क्या है देखिएगा। राम फिर ब्लैंक फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे अराइव। देखिएगा, राम फिर दे दिया ब्लैंक, इसके बाद में है फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे, फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। देखिएगा, और जो ब्लैंक है ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में दे दिया अराइव। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर मुझे तो केवल और केवल एक एडवर्ब पकड़नी है और वो जो एडवर्ब है वो एडवर्ब क्या है, यस्टरडे। याद करो, मैंने आप लोगों को पास्ट सिंपल टेंस करवाया, उस टाइम पे साफ साफ लिख करके दिया था कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर यस्टरडे, लास्ट, द प्रीवियस और अगो ऐसे वाली अगर एडवर्ब मिल जाती है तो वो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस की होती है और पास्ट सिंपल टेंस की है तो इसके अंदर आने वाली जो वर्ब होगी उसकी सेकंड फॉर्म है। और अराइव की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, अराइव्ड। देखा, राम अराइव्ड फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखिएगा, और सेकंड जो सेंटेंस दे रखा है वो सेकंड सेंटेंस क्या है, सी फिर ब्लैंक हर वॉक बिफोर अली के, शी फिर ब्लैंक हर वॉक बिफोर अली के, और ब्रैकेट के अंदर क्या दे दिया इसने, फिनिश। क्या है, फिनिश। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने एक एडवर्ब पकड़ी और वो जो एडवर्ब है वो एडवर्ब मैंने आप लोगों को पास्ट परफेक्ट जो टेंस था उसके अंदर करवाई थी। याद करो, बिफोर और आफ्टर। और उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि अगर बिफोर से कोई भी दो सेंटेंस जुड़ते हैं तो पहले वाला सेंटेंस होता है उसमें हैड और V3 और दूसरे वाला सेंटेंस होता है उसमें V2। और अगर आफ्टर से यही सेंटेंस जोड़ दिया जाए तो V2 होता है वो तो पहले ब्लैंक में और हैड और V3 होती है वो दूसरे ब्लैंक में। तो हमारा सेंटेंस तो बिफोर से जुड़ा है और बिफोर से अगर जुड़ा है तो इसके अंदर आपको पता है हैड और V3। तो ये लीजिए, हैड और फिनिश का V3 बनाओगे तो क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। देखा दोस्तों, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर अली केम। अगला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या है, ही यूजुअली फिर ब्लैंक अर्ली अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही यूजुअली फिर दे दिया ब्लैंक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और ब्रैकेट जो है उस ब्रैकेट में क्या दे दिया, गेट। देखिएगा, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर मैंने एक एडवर्ब पकड़ी और एडवर्ब कौन सी है दोस्तों, यूजुअली। याद करो, मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस करवाया, उस टाइम पे आपको एडवर्ब लिख करके दी थी कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ऑलवेज, डेली,
एवरी, एवरी के साथ में एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। इसी के साथ में नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ऐसे वाली अगर एडवर्ब आपको मिल जाती है तो आप हमेशा क्या समझोगे कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, और प्रेजेंट सिंपल में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब फर्स्ट लगाऊं या फिफ्थ लगाऊं वो कौन बताएगा? इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो तो हम कौन सी फॉर्म भरेंगे? फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनती है? जो वर्ब दे रखी है उसमें एस या ई एस लगा के, तो मैंने लगा दिया एस। ही यूजुअली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट जो अगला सेंटेंस है वो सेंटेंस कौन सा है वो देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है वी फिर ब्लैंक हियर सिंस 2014। वी ब्लैंक हियर सिंस 2014 ब्रैकेट के अंदर दे दिया लिव। देखिएगा ध्यान से, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को सिंस के साथ में टाइम लगा के दे रखा है। याद करो, सिंस 4 के साथ में अगर टाइम लगा करके दे दिया जाए तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस सिंस और टाइम के बीच में अगर लास्ट वर्ड लगा दिया जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर नेक्स्ट वर्ड लगा दिया जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और कोई वर्ड ना लगा करके दे सीधा सिंस 4 के साथ में टाइम दे दे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, और मेन जो वर्ब होगी उसकी आईएनजी फॉर्म में क्या भरोगे? लिविंग। ठीक है, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2014। हम यहाँ 2014 से रह रहे हैं। बोलिए दोस्तों, ये टेंस वाले जो चारों के चारों जो क्वेश्चन हैं ये आपको समझ में आए या नहीं आए? हालांकि इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपके डेस्क वर्क के साथ में आई हुई जो आंसर शीट है, जो कुंजी है, उसके अंदर दिए हुए होते हैं, लेकिन वहाँ पे केवल और केवल ये लिख करके दे देगा कि ये आंसर आएगा। वो ये नहीं बताने वाला कि यहाँ पे ये आंसर क्यों आया। ये तो केवल और केवल आपको कोई टीचर ही बताएगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर क्वेश्चन आता है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पहला क्वेश्चन क्या दिया है? माय फ्रेंड सेड टू मी डू यू लिव इन दिस हाउस। माय फ्रेंड सेड टू मी डू यू लिव इन दिस हाउस। देखिएगा दोस्तों, ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का मैंने आपको केवल और केवल एक ही चीज सिखाई है कि जब भी किसी सेंटेंस को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलें उस टाइम पे हमें ध्यान देना है केवल इस सेंटेंस पे। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मुझे दो चीजें फाइंड आउट करनी है। एक तो इस सेंटेंस की टाइप और एक इस सेंटेंस का टेंस। सबसे पहले आपने देखी टाइप, कैसी है? इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव भी कौन सी? हेल्पिंग है वर्ब वाली। याद करो रूल रेगुलेशन, जब इंटेरोगेटिव टाइप होती है तो सेड टू विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड। ये लीजिए, माय फ्रेंड आस्क्ड मी, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए कोमा है, कोमा तो हटा दोगे और जोड़ने के लिए किसको काम में लोगे? या तो इफ को या फिर वेदर को। मैंने इफ लगा दिया। अब ये जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस दे रखा है, इसको सिंपल में बदलोगे कैसे? यू को यहाँ पे लेके आओगे, डू को यहाँ भेजोगे। यू जब यहाँ पे आए तो सेकंड पर्सन, एंड सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? मी। इट्स सब्जेक्टिव फॉर्म इज आई।
अब डू यहाँ पे गया तो डू डज याद करो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, एंड प्रेजेंट सिंपल विल बी चेंज इनटू पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल जो होता है उसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब इसके अंदर ये है कि ये, तो मेन वर्ब है ये, इसकी सेकंड फॉर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, लिव्ड इन, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट हाउस। बोलिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो नेक्स्ट क्या है, ही सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ ए वाटर। ही सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ ए वाटर। देखिएगा दोस्तों, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपने क्या देखा, हमें तो केवल सबसे पहले इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ध्यान देना है। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो कौन से टाइप का है दोस्तों, ये है इंपेरेटिव टाइप का। क्या लगा हुआ है, प्लीज। जब भी प्लीज काइंडली लगा हुआ हो तो सैड टू को किस में बदल दोगे आप, रिक्वेस्टेड में। किस में बदलोगे, रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड मी, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसको काम में लोगे, टू। प्लीज काइंडली होते हैं उनको हटा दो। आगे देखिएगा ब्रिंग, अब देखिएगा मी, अलग से लिख के देख लिया करो, आई माई मी, और आई इज अ फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो इस ही की तीनों फॉर्म क्या हो जाएंगी, ही, हिज, हिम। किसको चेंज करना है, मी को, तो मी के सामने क्या आया दोस्तों, हिम। हिम में ए ग्लास ऑफ ए वाटर। क्लियर हो गए दोनों के दोनों क्वेश्चन, जो कि किससे रिलेटेड है, हमारे इनडायरेक्ट स्पीच से। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपको पता है, हर एक मॉडल पेपर में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो किसका होगा, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है ये मैंने बहुत बढ़िया तरीके से कई सारे वीडियोज के अंदर आपको प्रोवाइड करवाया था, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसमें लिखा है, ए ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, पेपर, फिर दे दिया ब्लैंक, ऑन द बेड टेबल, ऑन द बेड टेबल, और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है दोस्तों वॉज और वर, ठीक है। अब देखिएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, तो मुझे तो केवल और केवल ब्लैंक से पहले आने वाला जो सेंटेंस होता है ना उस पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। याद करो मैंने आप लोगों को जब आपको ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्यूर्ड पढ़ाया उस टाइम पे मैंने बताया था कि किसी भी नाउन से पहले या फिर किसी भी सब्जेक्ट से पहले सम, बोथ, सेवरल, मैनी ऐसे वाले अगर वर्ड आ जाए तो आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा प्लूरल होगी। तो देख लो यहाँ पे क्या काम में आया मेरा, मैनी सीट्स, ठीक है। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल है, और प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल है। ए ग्रेट मैनी सीट्स ऑफ फाइन पेपर वर ऑन द बेड टेबल, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर फिर ब्लैंक ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स, देयर फिर ब्लैंक ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स, और ब्रैकेट के अंदर है
वही वाज और वर दे रखा है। याद करो दोस्तों, जब आपको ये टॉपिक मैंने करवाया उस टाइम पे बताया था कि हेयर और देयर होते हैं, ये किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट नहीं होते, लेकिन अगर इनको सेंटेंस के शुरुआत में हम काम में ले लें तो इनके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो किस पे डिपेंड होती है, ब्लैंक के जस्ट बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन पे। अगर ब्लैंक के जस्ट बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, और ये नाउन प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए इरेगुलर ट्रैफिक है, इरेगुलर यानी सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो क्या लगाओगे दोस्तों, वॉज। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ ए रैट्स। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किसका है दोस्तों, आपके पैसिव वॉइस का। और ये जो पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, इस पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को अपन बहुत अच्छे तरीके से निपटाएंगे, देखिएगा कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन दिया, प्रतीक विल राइट ए लेटर। देखिएगा प्रतीक विल राइट ए लेटर। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है प्रतीक विल राइट ए लेटर है, इसको मुझे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। बहुत आसान है, जब भी आपको एक्टिव से पैसिव के अंदर किसी सेंटेंस को चेंज करना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ो। अरे भाई ऑब्जेक्ट मिला ये, और इसको क्या बना दिया, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बना दो ए लेटर। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा टेंस कौन सा है, देखो विल, तो विल सेल कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल, एंड फ्यूचर सिंपल विल बी चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस। यानी विल और सेल होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, विल बी शैल बी में। तो क्या किस में बदल गया, ये विल बी। मेन जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में, तो ये लीजिए रिटर्न, क्या हो गई, रिटर्न। अब इसको जब यहां लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, बाई प्रतीक। ठीक है, ए लेटर विल बी रिटन बाई प्रतीक। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, प्लीज ओपन योर बुक। प्लीज ओपन योर बुक। देखिएगा दोस्तों, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा सेंटेंस की टाइप कैसी है, इम्पेरेटिव। और इम्पेरेटिव टाइप को जब भी आप करते हो तो आपको सबसे पहले सेंटेंस को किससे शुरू करना है, यू आर से। ये लो यू आर। प्लीज काइंडली लगा हुआ है तो अपनी तरफ से सेंटेंस में क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज काइंडली होता है उसको हटा दो और आगे का सेंटेंस यूं का यूं लिख दो। ये लीजिए ओपन योर बुक। एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था लेट से चेंज करने का। चलो दूसरा कर ही देते हैं। सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगाओ, लेट। इसके बाद सेंटेंस के अंदर पकड़ो ऑब्जेक्ट। ये लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, योर बुक। अब अगर प्लीज काइंडली का सेंटेंस है तो आपको क्या लगाना है, शुड बी। और अगर प्लीज काइंडली का ना होकर के ऑर्डर का, कमांड का ऐसा सेंटेंस है तो अकेला क्या लगाओगे, बी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लीजिए ओपन। ठीक है, लेट योर बुक शुड बी ओपन। दोनों तरीके सही है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर लेना। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों, हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चन का। और फ्रेमिंग क्वेश्चन है, इस फ्रेमिंग क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। क्या क्वेश्चन दिया, आई क्रॉस्ड द रिवर बाई बोट। आई क्रॉस्ड द रिवर बाई बोट।
देखिएगा, ये आप लोगों को एक सेंटेंस दे रखा है। अब ये कहता है कि इससे आपको एक क्वेश्चन बनाना है, और क्वेश्चन कैसे बनाना है ये, हालांकि मैंने जब आपको करवाए तो जो WHO वर्ड कौन सा काम में लेना वो भी मैंने अपनी तरफ से बताया था, लेकिन ये तो पहले से ऑलरेडी लगा के देता है, अपनी टेंशन खत्म। क्या लगा के दिया इसने? हाउ डिड, ये लो भाई, हाउ डिड लगा के दे दिया, और आगे कहता है कि अब आप इस क्वेश्चन को पूरा करो। बहुत अच्छे से कर देंगे। अरे WH वर्ड की बात है तो हमें तो WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है वो ध्यान रखना है। WH वर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले WH वर्ड लगा दो, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा दो, फिर सब्जेक्ट लगा दो, फिर मेन वर्ब लगा दो, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा दो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ठोक दो। ठीक है, तो बस WH वर्ड इसने लगा के दे दिया, हेल्पिंग वर्ब इसने लगा के दे दी, मुझे तो क्या लगाना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को जब आप क्वेश्चन में चेंज करोगे तो वो किस में बदल जाता है? सेकंड पर्सन में, यानी आई किस में बदल गया? यू में। इसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? क्रॉस्ड, और आपको पता है किसी भी सेंटेंस में अगर डू, डज और डिड काम में ले लिया जाए तो उसके बाद मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये लीजिए क्रॉस। आगे ऑब्जेक्ट क्या है? द रिवर, और लास्ट में क्या लगा दो? क्वेश्चन मार्क। ये वाला जो पार्ट था ये पार्ट मेरा आंसर था। आपने नदी कैसे क्रॉस की? मैंने नदी बोट से क्रॉस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन विल गो टू स्कूल। मोहन विल गो टू स्कूल। देखिएगा क्या करना है इसका? क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग की जब बात आती है तो मैंने एक ही बात बताई कि बच्चा बन जाओ। कैसे? अगर बोलता ये काम करना है तो बोलो नहीं करूंगा, और कहता ये काम मत करो तो कहो करूंगा। मतलब है सेंटेंस में नोट लगा हुआ है तो हटा दो, और नहीं लगा है तो लगा दो। अब सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब पकड़ी, क्या है? विल, तो आपने पकड़ा विल। क्या यहाँ पे नोट है? नहीं है, मतलब लगाना है। लगाओगे तो ये क्या हो गया? विल नोट, और विल नोट को शॉर्ट में कैसे लिखते हो रे भाई? वांट। कैसे लिखते हो? वांट। फिर इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे तो सब्जेक्ट है मोहन, इसके लिए क्या प्रोनाउन काम में लेओगे? ही। लड़का है तो लड़के के लिए ही, वांट ही। बस इतनी सी चीज आपको करके आनी है और आपके अकाउंट में 1 नंबर डिपॉजिट कर दिया जाएगा। क्लियर हो गई दोस्तों? देख लो, ये मॉडल पेपर सेकंड के अंदर जितने भी ग्रामर वाले क्वेश्चन थे, इन सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को करवाया। अब आपको ये समझ में आया ना आया वो तो आपके ऊपर डिपेंड होगा, आप कितना दिल से इस चीज़ को लेते हैं और समझते हैं। हालांकि आपके पास में जो डैश वर्क है उसकी कुंजी दे रखी है, लेकिन उसके अंदर ये लिख दिया कि वांट ही, लेकिन क्यों आया इसका पता नहीं। ये तो केवल और केवल टीचर ही बताएगा। और आपको ये सारे के सारे इन मॉडल पेपर के अंदर जो दे रखी ग्रामर, इस सभी मॉडल पेपर के आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास हो, चाहे वो 8th क्लास हो। सारी की सारी बोर्ड क्लास की जितनी भी डेस्क वर्क होंगी सारे के सारे मॉडल पेपर करवाऊंगा। अब आप मुझे सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं वो तो आपका दिल जाने, मुझे नहीं पता। करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अगर अपनी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर किया करें। अपना चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर रोज़ मिलने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर, लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहां भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत अच्छे तरीके से अपने इन वीडियोस का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।